नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट्स यूजेस। सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसके यूजेस पढ़े थे। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्चुअली द सोडियम बाइकार्बोनेट, हाउ वी कैन प्रिपेयर इट एंड व्हाट आर इट्स यूजेस इन आवर डेली डोमेस्टिक लाइफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के तमाम नाम पता होने चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला मेमोराइज कर लें कि HCO3 व्हेनेवर HCO3 ग्रुप इज अटैच्ड टू सोडियम इट मींस इट इज द बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। इसको हम नॉर्मली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सिंपली सोडियम हाइड्रोजन अटैच है तो बीच में हाइड्रोजन, CO3 ग्रुप कार्बोनेट ग्रुप होता है तो कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही नाम लिख दिया जो कि फॉर्मूले से हमने देखा है। थर्ड थिंग जो इसका कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा है। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। व्हाट्स द रीजन टू कॉल इट एज अ बेकिंग सोडा? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, किस तरीके से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं? द नंबर वन मेथड इज बाय सॉल्वेट प्रोसेस। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस बताया था तो उसके सेकेंड स्टेप में ही सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हो रहा था और उस स्टेप से फिर हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे। तो हम सॉल्वेट प्रोसेस जब कैरी आउट कर रहे होते हैं हमें उसमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, सोडियम कार्बोनेट तो मिल रहा होता है, साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिल रहा होता है। सेकंड स्टेप अगर आपको याद हो तो क्या था, अमोनियम बाइकार्बोनेट को हमने जब NaCl के साथ रिएक्ट करवाया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। सिंपली, ठीक है, आई एम नॉट रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन ये उसी के आगे से कंटिन्यू होगी, वो उठा लिया था। अच्छा चलें, ठीक है, स्टार्ट है। अच्छा, आई एम नॉट रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन कि क्या हुआ था, लेकिन सिंपली बस ये मेमोराइज कर लें कि जब आपके पास जब अमोनियम बाइकार्बोनेट ने NaCl के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बना और अमोनियम क्लोराइड बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना एंड अमोनियम क्लोराइड बना है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअली सेकंड स्टेप ऑफ सॉल्वेट प्रोसेस जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। देयरफॉर मैंने यहाँ पे दोबारा इक्वेशन नहीं लिखी। नाउ अनदर मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट इज बाय पासिंग स्टीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सिंपली एक्वस सॉल्यूशन, मेक श्योर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया और पानी के अंदर घोल दिया, ठीक है, अगर हम उससे स्टीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएं तो हमें एज ए रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये इजी दो मेथड्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करने के। पहला वाला तो इंडस्ट्रियल है और सेकंड वाला आप इतने ज़्यादा हाई स्केल पे नहीं, नॉर्मल स्केल पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट? फर्स्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि इसको बेकिंग सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में काम आता है। बेकिंग सोडा क्या होता है आपको यूजली पता होगा, जो कि बेकिंग पर्पस में हमारे पास काम आता है, यूजली किचन वगैरह में आपने देखा भी होगा। Now another use of sodium bicarbonate is that it is antacid. Now the question is what are antacids? देखिए antacid आपने अक्सर मेडिसिन वगैरह में भी सुना होगा कि that these drugs are act as an antacid. Example is omeprazole. Usually आपने राइजिक का नाम सुना होगा, वो क्या है, एंटासिड है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी स्टमक की एसिडिटी, यानी कि अगर हमारी एसिडिटी स्टमक की तहज़ाबियत जिसको आप आम जबान में कहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाए बहुत ज़्यादा तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं पेशेंट्स को जो उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स में यूजुअली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादातर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता है, अभी आप पढ़कर आ चुके हैं कि बेस का क्या काम होता है, वह एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन कर लेता है। तो NaCO3 एंटासिड के तौर पे क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इटसेल्फ बाय नेचर बेस है। जब ये स्टमक के अंदर जाके हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी एसिडिटी को कम कर देगा। देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ एंटासिड एंड ऑल द ड्रग्स एंड ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच हैव द टेंडेंसी टू न्यूट्रलाइज एसिड दे एक्ट एज अ एंटासिड एंड दे आर यूजुअली बेस। ठीक है, now the third important use of the sodium bicarbonate is that it is used in the effervescent drinks and fruit salts. What are effervescent drinks? देखिए effervescent drinks होती है यूजली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरीके की होती हैं जिनमें आपने देखा होगा गैस मौजूद होती है। एफरवेसेंस बेसिकली क्या होती है, एफरवेसेंस बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमेना होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होती है।
यानी कि हमेशा ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस रिलीज हो, हम कहते हैं कि इट इज़ एफर्वेसेंट प्रोसेस। सही है। तो इसी तरीके से एफर्वेसेंट ड्रिंक्स का क्या मतलब है, वो ड्रिंक्स यूजली जिन्हें जब आप ओपन करते हैं तो एज अ रिजल्ट गैस रिलीज होती है। तो इसमें आपके पास कॉमन एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की है, एंड फ्रूट सॉल्ट्स। ठीक है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट यूज इज दैट इट इज़ यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। नाउ व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स? आपने यूजली देखा होगा डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट मॉल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो एक कोने में बॉक्स टाइप लगा हुआ होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के इन अ केस यहाँ पे अगर फायर कैच हो गई तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन में भी ये इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। सो दीज आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर इट एंड दीज आर द यूजेस, यानी कि ये कॉमन यूजेस है कि यहाँ हम सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, एंड ये आप देखें कि यूजुअली डोमेस्टिक लाइफ में सिवाय बेकिंग सोडा के कोई इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाकी सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे, एंटासिड भी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर होता है हमारे पास, ड्रिंक्स वगैरह भी, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स। So this was all about the preparation of sodium bicarbonate and its uses. Thank you.